कार दोस्तों आज बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के जो पेट का कॉमन कटाव को लेकर कुछ मैटर चल रहा है आयोग में भी और विधानसभा सत्र जो चल रहा है उसमें भी मुद्दा उठाया गया था। लेखपाल की भर्ती परीक्षा कब होने जा रही है, शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर क्या अपडेट है उसके बारे में, जेई 4612 की परीक्षा के बारे में, एजीटीए डीबी और जूनियर स्टूडेंट के लिए जो अभ्यर्थी परेशान है, कुछ पुराना वीडियो में मैंने डाला था नोटिस वाला, उसको लेकर क्या असर नहीं आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, और एसओ भर्ती विज्ञापन को लेकर सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए सीरियस है, आप चाहते हैं कि 7 से 8 महीना में नौकरी पाना चाहते हैं, चाहे लेखपाल में, चाहे एएसओ में, चाहे किसी वैकेंसी में, तो मन से तैयारी कीजिए। यदि आप यूट्यूब में कटाव देखने के चक्कर में, किसी की बुराई करने के चक्कर में, कुछ और देखने के चक्कर में है तो फिर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जिसको लेखपाल बनना है वो किताब उठा के 8-10 घंटा पढ़ रहा है, जिसको एएसओ बनना है 12 घंटा तैयारी कर रहा है। आप लोग कटाव के में ज़्यादा समय बेकार कर रहे हैं, किसी के यूट्यूब पे जाके कमेंट करने में बेकार कर रहे हैं। इसमें नुकसान आप लोग का है, किसी यूट्यूबर टेलीग्राम वाले का नुकसान नहीं। आप लोग जानिए, पूरा डिटेल्स वीडियो बताया जाएगा, एक एक पॉइंट कवर कीजिएगा, चैनल के अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार इसमें न्यूज़ मिलने वाली है, बहुत ही परफेक्ट और पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाली है। चलते बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेगा। चैनल पर दिन नया विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सटीक ऑफिशियल एथेंटिक जानकारी के लिए। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो कमेंट बॉक्स में रहेगा और डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जुड़ जाएंगे तो आपको जितना भी पीडीएफ क्लास रहेगा मुफ्त मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेट कॉमन कटाव को लेकर। पेट कॉमन कटाव को लेकर विधानसभा सत्र में भी इसकी आवाज़ उठाई गई है, बहुत विधायकों द्वारा भी बोला भी गया है, लेकिन इसका असर कुछ नहीं पड़ने वाला है। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना पेट का कॉमन कट ऑफ आएगा, कुछ नहीं आएगा। आपको तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका पेट का शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है। शॉर्ट लिस्टिंग 10-15 दिन में आने वाला, तो कहाँ से कट ऑफ हटा पाएगा। तो ये जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं पेट कॉमन कट ऑफ ये वो, इसका कोई तर्क नहीं बनता है। इसके लिए भी आयोग में अपना नियम संशोधन करना पड़ेगा, बहुत सारे संशोधन से गुजरना पड़ता है, बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, तब जाके ये सब लागू होता है। ये पॉसिबल नहीं है। इसमें पेट कॉमन कटाव के लिए तैयारी करना या अपना जो भी फोर्स लगाना, जो भी करना, प्रयास करना, वो व्यर्थ है, निरर्थक है। इस पर ध्यान मत दीजिए। आप लोग जो भी 50-58 नंबर के ऊपर जिसका भी लेखपाल में नंबर 58 नंबर नोट कर लीजिए। 58 नंबर के ऊपर जिसका भी नंबर है वो अपना लेखपाल की मेंस की तैयारी करे बिना समय बेकार किए हुए। ठीक है, मैं परीक्षा तिथि के बारे में भी इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कब होने जा रही है। तो पेट कॉमन कटाव का कोई मुद्दा नहीं है, इसको यार सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अपने पढ़ाई में तैयारी कीजिए। जिसको 7 से 8 महीने में नौकरी चाहिए, मैं पूरा अधीनस्थ सेवा आचरण का प्रोस्पेक्टस आपको बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। अगला जो न्यूज है बीपीओ, जीटीए और जूनियर स्टूडेंट टाइपिंग को लेकर। ठीक है, टाइपिंग को लेकर मैंने लास्ट में वीडियो बनाया था कि मैंने बताया था कि इस सप्ताह में आपका टाइपिंग का नोटिस आ जाएगा। देखिए, आप लोग भी आयोग गए होंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी बीपीओ वाले गए होंगे, ईजीटीए वाले गए होंगे, जूनियर असिस्टेंट वाले गए होंगे। तो उन्होंने, सचिव ने साफ साफ बोला था कि फर्स्ट या सेकंड बीट तक हम दे देंगे। हम लोग भी आयोग में जो जानकारी मिलती है वही देते हैं, कुछ अलग से नहीं बोल सकते हैं। सचिव साहब से डायरेक्टली अभ्यर्थी मिले थे, वहाँ के परीक्षा नियंत्रक से मिले थे, तो उन्होंने क्या बताया था कि हम लोग 5 अगस्त तक दे देंगे। हमें जानकारी मिली थी कि उन्होंने महाशिवरात्रि से पहले बोला था कि हम लोग डीबीपीजी नोटिस दे देंगे। लेकिन समस्या कहाँ पे आ गई, जब सचिव ही सही नहीं बता पा रहे हैं, चेयरमैन ही सही नहीं बता पा रहे हैं, मुख्यमंत्री ही गलत बता रहे हैं, तो हम लोग क्या है, कुछ नहीं है भाई। हमें जो जानकारी मिलेगी वही देंगे। हम लोग भविष्य नहीं देखे हैं कि भविष्य में सचिव साहब झूठ बोलने वाले हैं, ऐसा नहीं जानते भाई, कोई नहीं जानता है। जो जानकारी मुझे मिली थी, देखिए सब जानकारी मेरी सही रहती है। अब बाई मिस्टेक वो नहीं हो पा रही थी, क्या दिक्कत है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। बीपीओ, एजीटीए और जूनियर स्टूडेंट का लफड़ा क्या था, मैं आपको एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ। तो जो आपका नोटिस मैंने आपको बताया था कि देखिए बहुत जल्दी नोटिस आपको अधीनस्थ सेवा आचरण की वेबसाइट पर दिखा होगा ऑनलाइन डीबी को लेकर, वो चीज़ आ गया। मैटर क्या था कि जो इनका सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा था एनआईसी द्वारा, वो उसमें ग्लिच था, इसलिए उसको पोर्टल पे उन्होंने नहीं डाला। मैं आपसे बोला था जिस दिन आपको पोर्टल पे लिंक मिलेगा डॉक्यूमेंट के लिए, उसी दिन आपको नोटिस भी मिलेगी। वो काम नहीं हो पाया था, वो आपको इस सप्ताह कंप्लीट हुआ मंगलवार को। अब जाके जब मंगलवार को हो गया है तो हो सकता है आपको जो भी फर्स्ट डीबी आपका होगा, कोई छोटा डीबी कराया जाएगा, उसके बाद ही जूनियर स्टूडेंट अन्य की नोटिस देखने को मिलेगी। ऑनलाइन डीबी उसका भी होगा, लेकिन सबसे पहले छोटा आपको डीबी कराया जाएगा। एक ही साथ बड़े डीबी को नहीं फोर्स किया जाएगा, बड़े डीबी करा लिया जाए। तो ये समस्या थी, वो आपका टेक्निकल इशू खत्म हो चुका है। बहुत जल्द आपको डीबी का नोटिस देखने को अधीनस्थ सेवा चैनल की वेबसाइट मिल जाएगा। हो सकता है इसी सप्ताह मिल सकता है, नहीं तो अगले सप्ताह आप हम लोग मांग के चलिए आपकी 100% आपको डीबी नोटिस मिल जाएगा। जो टेक्निकल ग्लिच था वो खत्म हो चुका है। एनआईसी ने सारा डाटा आपको अधीनस्थ सेवा चैनल को सबमिट कर चुका है। जल्दी हो सकता है 1-2 दिन में आपको
अधीनस्थ सेवा चयन की वेबसाइट पे मोस्टली देखने को मिल जाएगा। एक कॉलम मिलेगा आपको स्टूडेंट कैंडिडेट हेल्प वाले में डॉक्यूमेंट अपलोड का, वहीं पे आपका डीवी कराया जाएगा, नोटिस भी आएगा। बीपीओ एजीटी दोनों की बात बता, जूनियर स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। टेक्निकल ग्लिच आते रहते हैं, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये तो बहुत बड़े गूगल में आ जाता है, तो ये तो बहुत छोटा चीज़ है, ठीक है। एनआईसी कितनी बड़ी संस्था जानते हैं कि इतना ज़्यादा टेक्निकल वर्क भी नहीं कर पाते हैं, तो उसमें थोड़ा दिक्कत थी, वो जो सही हो गया है, क्योंकि डॉक्यूमेंट का मैटर था। डॉक्यूमेंट एक बार ग्लिच आ गया तो डॉक्यूमेंट सारा एरर हो जाता है, सारा इसमें लैप्स हो जाएगा, इसलिए उसको सही किया गया था। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत जल्द डीवी अब एजीटीए का डीबीपीओ का डीबी नोटिस देखने को मिल जाएगा। एकदम रिलैक्स रहिए आप लोग। देखिए, ये जो जानकारी मैं देता हूँ कॉन्फिडेंशियल जानकारी, ये सबको आपको हर जगह नहीं देखने को मिलेगी। बस मिलेगा क्या कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, कभी तो आ ही जाएगा। लेकिन जो जानकारी आयोग की मैं वो आपको दे रहा हूँ, आपको विश्वास हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बीपीओ जीटी वाला अपना डीबी तैयार करके रखिए, आप लोगों को बहुत जल्दी डीबी होने जा रहा है, नोटिस आपको देखने को मिल जाएगी। अगला जो है आपका जूनियर असिस्टेंट 5512 का टाइपिंग का है। जो टाइपिंग को लेकर अभ्यर्थी परेशान है कि सर टाइपिंग का रिजल्ट अभी बन रहा है क्या, सुनने में ऐसा कुछ नहीं है भाई। कोई कुछ भी बोला है कि टाइपिंग बन रहा है, ये बन रहा है, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। आपका टाइपिंग का पूरा डाटा तैयार हो गया है। 29,000 से साढ़े 29,000 के करीब जो अभ्यर्थी हैं, 29,300 कुछ अभ्यर्थी हैं जो लगभग सुनने में आया है पास हुए हैं, ठीक है। 29,000 प्लस अभ्यर्थी आपको देखने को मिलेंगे, लगे इसमें पास है। जो डाटा कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, इतना एक्यूरेट जानकारी हमें नहीं है, लेकिन 29,000 प्लस मान के चलिए आपको जो टाइपिंग लड़के क्वालिफाई किए हैं, तो ये इनका डाटा है। इनका डाटा बहुत जल्द अधीनस्थ सेवा चलाएगा, अपने वेबसाइट पर डाल देगा। टाइपिंग वालों का रिजल्ट डीबी तो आपका जानते ही ऑनलाइन चलेगा, वो कभी भी अधीनस्थ सेवा चलाए करा देगा, उसके लिए परेशान होने वाली बात नहीं है। अगली जो सबसे बड़ी न्यूज है यूपी लेखपाल परीक्षा को लेकर और शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर। मैं एक बात बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। कुछ लोग अभी सीरियस नहीं है, जिसका 58 से ऊपर नंबर, वो सीरियस नहीं है। सीरियस इसलिए नहीं है कि पता नहीं परीक्षा कब होगी, क्या होगी। कुछ लोग अलग अलग तर्क दे रहे हैं, जून जुलाई में होगा, मई में होगा, अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा। एकदम दिमाग खोपड़ी खोल के रख लीजिए। होली के बाद आपका अधीनस्थ सेवा अचानक कभी भी आपका आपका लेखपाल का शॉर्ट लिस्टिंग डाल देगा। लेखपाल शॉर्ट लिस्टिंग पे काम चल रही है, आयोग में लेखपाल शॉर्ट लिस्टिंग में काम चल रहा है। आप लोग जाके आयोग में पता भी कर सकते हैं, जो लखनऊ पिकअप भवन के आसपास रहते हैं, जाके पता कर लीजिएगा। ये परीक्षा अप्रैल के तृतीय चौथे सप्ताह में कराई जा सकती है। होमगार्ड के बाद ये आपकी परीक्षा संभवतः करा ली जाएगी। एक दिन आपका शेड्यूल है, वो लंबा शेड्यूल है ये, ठीक है। 12-13 डिस्ट्रिक्ट में ये परीक्षा कराई जाएगी। आप लोग तैयार रहिए, बिना समय बेकार किए हुए। शॉर्ट लिस्टिंग आपको होली के बाद देखने को मिल जाएगी लेखपाल भर्ती परीक्षा की। नहीं पढ़ रहे तो फेल हो गए डेफिनेटली, आप लोग समझ लीजिए। आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं, जितना बता रहा था मैंने बता दिया। विश्वास हो तो भी, नहीं हो तो भी कोई, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जे 4612 वाले जो अभ्यर्थी हैं काफ़ी परेशान के साथ हम लोग की परीक्षा कब होगी। तो जे 4612 जो परीक्षा जो होने वाली थी, अब वो परीक्षा आपकी कराई जाएगी लेखपाल के बाद। लेखपाल के बाद ही परीक्षा कराई जाएगी। लेखपाल जैसे अप्रैल में खत्म होगा, तो उसमें क्या है ना कि इनको डेट का मैटर फंस रहा था, इनको लेखपाल पहले ही कराना था। कानूनी पचड़े से बचना चाहती है भर्ती। लास्ट टाइम यही हुआ था, तो ये लोग सोच रहे हैं कि जो भी ऊपर से आर्डर है इन लोग का कि लेखपाल भर्ती जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि लेखपालों की संख्या भी है, विभागीय प्रेशर भी है आयोग में कि जल्दी जल्दी हमको 8,000 अभ्यर्थी दे दें, तो इसलिए लेखपाल पहले होगा, उसके बाद जे 4612 होगा। अब जे 4612 में दिक्कत क्या आ रही है कि अप्रैल में ये पूरा शेड्यूल है आपका, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का आपका कराएगा, आपकी परीक्षा कराएगी, जैसे में होमगार्ड की कराएगा। फिर उसके बाद आपका लास्ट में आयोग कराएगा लेखपाल का। उस मई में शायद कांस्टेबल की परीक्षा है। फिर एल टी यूपी पीसीएस का डेट शेड्यूल फंसा हुआ है, तो ये परीक्षा हो सकती है थोड़ा 2-3 महीने डिले जा सकती है अकॉर्डिंग टू आयोग। अब जो होगा मैं बता दूंगा, लेकिन 2-3 महीना हो सकता है अप्रैल ना करा के जून जुलाई जा सकती है परीक्षा, इसके लिए थोड़ा रेडी रहिएगा। नोटिस आपको पहले देखने को मिल जाएगी, लेकिन परीक्षा 1-2 महीना डिले हो सकती है। किसी एक दिन आयोग परीक्षा करा के बीच में जिस दिन भी मई में जून में समय मिलेगा करा के खत्म कर देगा। एसओ को लेकर अभ्यर्थी परेशान है कि एसओ की वैकेंसी कब आएगी। एक एसओ की वैकेंसी मोस्टली मार्च मांग के उम्मीद करिए कि वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि अब सारा डेट शेड्यूल आकर अधीनस्थ सेवा चयन क्लियर हो गया है। देखिए एसओ भर्ती है, मैं एकदम क्लियर बता दूं, एसओ भर्ती आपके जब भी विज्ञापन आएगा, मार्च में आएगा, अप्रैल में आएगा, जब भी आएगा, उससे 7 से 8 महीना एकदम काउंट कर लीजिएगा। 7 से 8 महीना में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग तो नहीं बोल सकता, लेकिन आपकी डी भी करा के रिजल्ट दे दिया जाएगा।
आयोग ने साफ साफ बोला है परीक्षा नियंत्रण को कि 7 से 8 महीने में सारी परीक्षा होगी, चाहे लोअर हो, चाहे एएसओ हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे आपका एलोपैथिक फार्मासिस्ट हो, जितनी भी वैकेंसी है, आप कार्य सिपाही हो, जितनी वैकेंसियां हैं, साहब जूनियर असिस्टेंट वीपी, सारी परीक्षाएं 7 से 8 महीने में कंप्लीट करानी है। इनको विधानसभा चुनाव से पहले सारी वैकेंसी को क्लियर करा देना है। कोई वैकेंसी लंबी नहीं जाएगी। रीजन क्या है कि अब आयोग के पास कोई ना रिजल्ट देना ना कुछ देना है, बस सीधे परीक्षाएं करानी है। लगातार वैकेंसी निकलेगी, लगातार परीक्षाएं होंगी, यही सब काम चलता रहेगा। बिना समय गवाए हुए तैयारी अपना करते रहिए। एसओ योग्यता को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा डाउट में कि सर योग्यता क्या रहेगी। मैं योग्यता आपको दिखा दे रहा हूँ, पहले पीजी का दिखा दूंगा, फिर उसके बाद डिप्लोमा दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये योग्यता मैं दिखा रहा हूँ पीजी के लिए, क्योंकि इसमें पीजी प्लस डिप्लोमा मांगता है, इसमें यूजी मान्य नहीं रहेगा। जो पीजी मांगेगा वही पीजी रहना चाहिए। ये नहीं कि पीजी आप कुछ भी कर लिए हैं एमए सोशलॉजी से, जीव विज्ञान से, भूगोल से, वो मान्य नहीं होगा। जो इसमें लिखा वो नोट देख लीजिए ध्यान से, यही आपको मांगेगा, यही रहना चाहिए। जैसे एमबीए आप कराना चाहिए, एमबीए ड्यूल में रहना चाहिए, एमबीए आपका फाइनेंस अकाउंटिंग में रहना चाहिए, एमबीए फाइनेंस मैनेजमेंट में रहना चाहिए, एमबीए फाइनेंस कंट्रोल में। देखिए एमबीए का ट्रेड है, ये एमबीए की तरह ट्रेड इतने रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए, ये आपको एएसओ 2026 वाली भर्ती में मांगा जाएगा। आपके पास है तो आप लोग तैयारी किए रहिए। वैकेंसी के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, कम कंपटीशन की वैकेंसी है, कट ऑफ बहुत कम जाती है। आप लोग बोलेंगे तो लास्ट ईयर का मैं जो अभी वैकेंसी अभी 2 साल पहले 3 साल पहले कंप्लीट हुई है, मैं उसका पूरा डाटा एनालाइज करके ला दूंगा, जिसमें आपको कितने आवेदन हुए थे, कितने लोगों ने परीक्षा दी थी, कितने लोगों ने डीबी कराई थी, कितनी डीबी कट ऑफ थी, कितनी फाइनल कट ऑफ थी, क्या योग्यता थी, सारा चीज़ मैं डिटेल्स बता दूंगा, ठीक है। कितने नंबर का पेपर था, पेपर का लेवल क्या था, सारा चीज़ ए टू जेड पॉइंट टू पॉइंट में कवर कर दूंगा, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, सेपरेट वीडियो आ जाएगी। देखिए ये आपका मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स है, मास्टर ये सब देख लीजिए। एम काम है, एम काम किस किस ट्रेड से है वो भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है। सिंपल एम काम तो भी हो जाएगा। एमएससी का देख लीजिए, एमएससी किससे किससे लिया ये देख लीजिए। एमएससी मैथ, एमएससी साइंस, एमएससी स्टैटिक, एमएससी मैथ एंड स्टैटिक, एमएससी इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन, सब देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद एमएससी इंडस्ट्रियल के बाद ये सब देख लीजिए, एमएससी बायोस्टैटिक, एमएससी ऑपरेशन रिसर्च अप्लाइड स्टैटिक्स, ठीक है, ये देख लीजिए। एमएससी स्टैटिक पीजी, एमए इकोनॉमिक, एमए मैथ, एमए स्टैटिक, एमए बायोस्टैटिक, एमए टेक, ये 51 प्रकार के डिग्री इसमें मान्य हैं। डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा इसमें 22 प्रकार का डिप्लोमा मान्य है, जो यूपी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें 22 प्रकार के डिप्लोमा लिए जाएंगे जो ओ लेवल के इक्वलेंट हैं। ओ लेवल का इक्वलेंट आपका आता है एडीसीए, डीसीए, पीजीडीसीए, डीआईटी, बीसीए कंप्यूटर, बीएससी कंप्यूटर, बीटेक कंप्यूटर, बहुत सारे आते हैं। कुछ भी किए हैं तो आप लोग मान्य होगा, ठीक है। जो आपका एएसओ में डिप्लोमा है, इसमें 22 प्रकार का डिप्लोमा मान्य है। कोई यूट्यूब टेलीग्राम पे क्या बोल रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। आजकल क्या हो गया, जिसको कुत्ता भी नहीं रास्ते में भोंकता, वो आजकल टेलीग्राम पे चैनल बना के ज्ञानी बन रहा है। जिसको घर में जिसकी वैल्यू कुछ नहीं है, जो बेरोजगारी के अपने पीक पे है, वो भी आ जाके टेलीग्राम यूट्यूब पे ज्ञान देता है। क्योंकि आजकल ज्ञान लेने वाले ज़्यादा संख्या हो गई है, कोई कुछ भी ज्ञान दे, लेकिन ज्ञान लोग ले ही लेते हैं, ठीक है। जब आजकल लोग रेपिस्टों का ज्ञान ले रहे हैं, तो ये लोग तो भैया थोड़ा मोड़ा उनसे तो बढ़िया है, ठीक है। तो भैया आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे क्या दे रहा है, उसमें मत ध्यान दीजिए। 22 प्रकार का डिप्लोमा मान्य है। बीएससी कंप्यूटर, बीसीए, आपका एमएससी कंप्यूटर, बीटेक कंप्यूटर, जहाँ भी कंप्यूटर लगा होगा, जहाँ भी आपके कहीं भी डिग्री में, कहीं भी डिप्लोमा में कंप्यूटर लगा, वो मान्य है। एडीसीए, डीसीए, पीजीडीसीए, डीआईटी, ओ लेवल, सारा चीज़ मान्य है। 12th में आपने यदि आपने कंप्यूटर एक सब्जेक्ट से किया तो वो भी मान्य है। आपने ग्रेजुएशन में भी एक साल कहीं कंप्यूटर किया तो वो भी मान्य है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, किसी प्राइवेट संस्था से कहीं से भी आपने कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा लिया, वो भी मान्य है। आयोग कहीं रोक टोक नहीं करता है, चाहे आप सही तरीके से लिए हैं, चाहे गलत तरीके से लिए हैं, बस अप्रूव रहना चाहिए, आपका मान्य है, ठीक है। कोई रोक टोक नहीं है, आयोग कहीं भी मान्य रोक टोक नहीं करता है। डीबी बहुत अच्छे से आयोग कराता है, बहुत सपोर्टिव नेचर से कराता है, बस सही तरीके से कीजिएगा, जहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। 29,000 के करीब अभ्यर्थी पास किए गए हैं। ये लास्ट में मैं बोल के जा रहा हूँ, बिना समय गवाए हुए अपना एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, टाइपिंग रिजल्ट के वेट कीजिए, और आपका डीबी के लिए तैयार रहिए। जितनी जानकारी दे दी गई, वैकेंसी अगले महीने होली से करीब आना शुरू हो जाएंगी, मैं बता दिया हूँ कल वाले वीडियो में। जितनी जानकारी थी मैंने दे दिया गया। विस्तृत जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जल्द से जल्द एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद।